अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अयाज़ महमूद अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ पाकिस्तान के एक बड़े व्लॉगर, बड़े एंकर, बहुत अच्छे इंसान हमारे दोस्त जनाब शहाब भाई आए हैं, मखदूम शहाबुद्दीन। मैं समझता हूँ कि कोई भी इस वक्त सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सियासी कारकुन ऐसा नहीं है जो मखदूम शहाबुद्दीन के नाम से वाक़फ़ नहीं है। तो वार्म वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इतने पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का यहाँ पे, और आपका भी शुक्रिया इतने वार्म वेलकम के लिए। इट फील्स लाइक होम। शाह भाई, कैसा फील कर रहे हैं आप पेरिस में? क्योंकि आप पहले आते रहे हैं तो कम्युनिटी से आपकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। जी 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 जी, पहली बार है मेरे ख्याल से कि आपकी जी कम्युनिटी के साथ मुलाकात है। और बड़ी मैं समझता हूँ कि अच्छी महफिलें और बड़ी यहाँ पे जो कम्युनिटी से मुलाकातें हुई हैं, बड़ा मज़ा आया। शाह भाई, सबसे पहला मैं सवाल ये करूँगा, क्योंकि अवाम का एक सवाल है कि मखदूम शहाबुद्दीन PTI की बहुत ज़्यादा फेवर में है, तो ये किस हद तक सच है और ऐसा है तो क्यों है? देखें, मेरे नज़दीक ना सहाफ़त की डेफिनेशन वो नहीं है जो सारे कहते हैं। सहाफ़ी के बारे में कहा जाता है कि जी ये गैर जानिबदार होना चाहिए, ये अनबायस्ड होना चाहिए, सहाफ़ी को साइड्स नहीं लेनी चाहिए। अगर ये सहाफ़त की डेफिनेशन है तो मैं समझता हूँ मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं PTI की साइड नहीं लेता। मैं बात करता हूँ, मैं बड़ा बायस्ड होकर बात करता हूँ, मैं बड़ा जानिबदार आदमी हूँ, लेकिन मैं आवाम की बात करता हूँ। आप मुझे सहाफ़ी से बेहतर आवाम का वकील कह लें। और जो वकील होता है ना, वो फिर न्यूट्रल नहीं होता। वकील अपने मौक्कल का जब मुकदमा लड़ता है तो वो अगले को लिताड़ के रख देता है, वो अगले का कुछ नहीं छोड़ता। और मैं समझता हूँ मैं एक अच्छा वकील हूँ, और मेरे जो क्लाइंट है वो आवाम है, उनका मुकदमा मैं लड़ूंगा। जो उनके खिलाफ होगा मैं उसके पीछे हाथ पांव सारा धो के उसके पीछे पड़ जाऊंगा और उसे नहीं छोड़ूंगा। ज़बरदस्त। शाह भाई, ये बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि आप खुद भी एक अरसे से पाकिस्तान से बाहर आते जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ओवरसीज़ के हालात का भी पता है। बिल्कुल। ओवरसीज़ जो हैं उनको एक अरसे से उनकी डिमांड है कि वोट का हक मिले। जी। खान साहब ने कोशिश भी की, लेकिन ये हुकूमत जो है, बल्कि मैं कहूँगा कि PDM इतनी ज़्यादा खौफज़दा क्यों है कि ओवरसीज़ का जो हक था वो उसके लिए, बल्कि आप देखें थोड़ा सा पीछे जाएं तो उनकी गवर्नमेंट में आने की एक वजह ये भी थी कि ये हक ले लिया जाए, कि हक ले लिया जाए। तो इसकी क्या वजह है? वो इतने ज़्यादा खौफज़दा किस बात से? मैं एक रोड शो देख रहा था किसी TV चैनल पे, शायद लाहौर में इंतखाबात के दौरान। तो उसमें नून लीग का एक सपोर्टर था, कहता है असी जी शेर नू ही वोट देंगे, असी शेर नू ही वोट देने। तो एंकर ने पूछा वैसे इधर से जीतेगा कौन? कहता है इस इलाके चो तो PTI जीतेगी। तो उससे पूछा कि PTI क्यों जीतेगी? कहते इतने सारे पढ़े लिखे लोग ने ना। तो उसे भी पता था कि शऊर वाले बंदे PTI को वोट देंगे। गालिबन इन्हें ये लगता है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इन्हें पता है कि इन्होंने हारना है। और ओवरसीज पाकिस्तानी, अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ओवरसीज का डॉलर अच्छा लगता है। डॉलर ओवरसीज के उससे हमें बड़ा प्यार है, हमारा मुल्क चला रहा है, उसका वोट हमें नहीं अच्छा लगता। और फिर ये जो बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या पता, वो तो उधर बैठा है। मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ और बड़े दावे से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इधर बाहर खड़ा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खड़ा हूँ। ये बात मैं पाकिस्तान में खड़े होकर भी करता हूँ कि जितनी टेंशन, जितना दर्द दिल, जितना पाकिस्तान की फिक्र ओवरसीज को है, उधर बैठे हुए को भी नहीं है। उसकी एक बड़ी बेसिक वजह है, मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। वजह यह है, आप अपने घर से निकले, आपने ये सब देखा, आपने यहाँ पे आसपास तरक्की देखी, आपके पास कंपेयर करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास कुड़ने के लिए बहुत कुछ है। तो ओवरसीज का जो हक है उस पे तो डाका डलता रहा है, और कि शऊर वाले बंदे PTI को वोट देंगे। गालिबन इन्हें ये लगता है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इन्हें पता है कि इन्होंने हारना है। और ओवरसीज पाकिस्तानी, अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ओवरसीज का डॉलर अच्छा लगता है। डॉलर ओवरसीज के उससे हमें बड़ा प्यार है, हमारा मुल्क चला रहा है, उसका वोट हमें नहीं अच्छा लगता। और फिर ये जो बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या पता, वो तो उधर बैठा है। मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ और बड़े दावे से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इधर बाहर खड़ा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खड़ा हूँ। ये बात मैं पाकिस्तान में खड़े होकर भी करता हूँ कि जितनी टेंशन, जितना दर्द दिल, जितना पाकिस्तान की फिक्र ओवरसीज को है, उधर बैठे हुए को भी नहीं है। उसकी एक बड़ी बेसिक वजह है, मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। वजह यह है, आप अपने घर से निकले, आपने ये सब देखा, आपने यहाँ पे आसपास तरक्की देखी, आपके पास कंपेयर करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास कुड़ने के लिए बहुत कुछ है। तो ओवरसीज का जो हक है
उस पे तो डाका डलता रहा है और ये डाका डालने ही आए थे। एक वो ईवीएम के ऊपर डाका डालने, दूसरा ओवरसीज। इन्हें लगता है कि हर हल्के में जो विनिंग मार्जिन है वो ओवरसीज ने पूरा कर देना है। अब ओवरसीज की वोट की वैसे जरूरत भी नहीं रही, अब ये वैसे ही हारेंगे क्योंकि जितने ये हाँ जो हालात है ना, जो इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़े मारे हैं, तो ये तो इनके गले पड़ेगा। तो बिल्कुल। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के 3 साला दौर में जो पाकिस्तान का एक निज़ाम है, जो गला सड़ा जो सिस्टम है, जो सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है, उस पर क्या कोई आप फ़र्क महसूस कर रहे हैं इन 3 सालों के दौरान? देखिए, खान साहब का दौर ऐसा था कि उस दौर में मैं ये बात हमेशा करता था कि इमरान खान साहब ऐसे ही मिसाल है कि एक घर है, उसमें आप रह रहे हैं, उस घर का पिछला सरबराह, उस घर की बुनियादें बड़ी कमज़ोर हैं और पिछला सरबराह कह रहा था बस ठीक है गुजारा चलाओ, और आप भी खुश थे। लेकिन एक नया घर का सरबराह आता है, वो कहता है भाई ये घर किसी भी वक्त गिर सकता है, थोड़े दिनों की परेशानी है, हम साइड पे एक छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं, इस घर की बुनियादों को ठीक करते हैं, पूरा गिराते हैं। तो वो गिरा रहा था, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा था, वो बुनियादें ठीक कर रहा था, लेकिन उसे नहीं करने दी गई। जब मुल्क के हालात ठीक होना शुरू हुए, जब सारे इंडिकेटर्स, मुआशी इंडिकेटर्स, हर चीज़ ठीक हुई, और देखिए खान साहब का अपना वोट बैंक खराब था और वो खराब हो रहा था। अब इन्हें पता नहीं क्या टेंशन थी कि वो गालिबन अब बेहतर वक्त आने वाला है, वोट बैंक वो दुरुस्त हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन उल्टा इनके गले पड़ा, हर चीज़ खान साहब के फेवर में चली गई। आप देखें अवाम का क्या हाल है। शाह भाई, इमरान खान साहब इस वक्त आपको लगता है कि बंद गली की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इमरान खान को जितने लोग ट्रैप करना चाह रहे थे, इस वक्त वो खुद ट्रैप हुए हुए हैं। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह एक वो चीज़ है जिसे इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन और इस प्लान में हमने इग्नोर कर दिया। वो इग्नोर क्या किया हमने इग्नोर ये किया कि हमने अवाम को इग्नोर किया। अवाम ने इमरान खान को बना लिया जिद। अवाम ने कहा है और ये बात वाजे की है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क का सबसे बड़ा मुक्तदर हल्का अवाम है, और अगर अवाम इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है तो इमरान खान इस अवाम की जिद है। इमरान खान लाडला है। अब इलेक्शन कब तक देख रहे हैं आप? इलेक्शन कोई भी नहीं देख रहा इस वक्त, लेकिन यह है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैं कोई इस तरह डेट नहीं दूंगा। इस वक्त मैं एक बात बता सकता हूं, खान साहब का भी एक प्लान है, एस्टैब्लिशमेंट का भी एक प्लान है, और इंपोर्टेड सरकार का भी एक प्लान है। इन तीनों को नहीं पता किसका प्लान कामयाब होना है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो मेरे ख्याल से जब तक इलेक्शन नहीं होते तो उस अवाम तो इसी तरह चलेगा। ये हालात फिर ठीक नहीं होंगे। पता नहीं ये जिद है, हट धर्मी है या क्या है। अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? अगला तो खान साहब, 2/3 अक्सरियत से या क्लीन स्वीप करें? देखिए, खान साहब के साथ हाथ अगर किया तो वो यही होगा कि उनके वोट कम कर दिए जाएं, लेकिन वजारत उज़्मा से मेरिट पे खान साहब को कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त आप देख लें कि जो जितने भी जलसे हो रहे हैं, हर चीज आप खान साहब से एक दिन में 10 जलसे